नमस्कार, मैं सुशील दोषी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। वर्ल्ड कप के मुकाबले यूँ तो अच्छे हो रहे थे, लेकिन अचानक ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड्स का जो मुकाबला हुआ, वो इतना एक तरफ़ा हुआ कि दर्शकों को लगा कि ये तो बिल्कुल शेर और बकरी के मुकाबले की तरह है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो अब तक फॉर्म में नहीं था, संघर्ष कर रहा था सेमीफ़ाइनल तक पहुँचने के लिए, उसके लिए ये मुकाबला जीतना बहुत ज़रूरी था और नीदरलैंड्स एक उलटफेर कर चुका था। वो दक्षिण अफ्रीका को पहले हरा चुका था, तो ऑस्ट्रेलिया बहुत ही सावधान था और उसके खिलाड़ी जो हैं, मुझे लग रहा है कि एकदम फॉर्म में आ गए। उसके बल्लेबाज जो पहले धीमी पिचों पर जिनका टाइमिंग जम नहीं रहा था बल्लेबाजी का, अचानक फॉर्म में आ गए और उन्होंने जिस तरह का प्रदर्शन किया, उसने एक बार फिर से साबित कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया जल्दी हार मानने वाली टीम नहीं है। ये एक जुझारू टीम है जो विपरीत परिस्थितियों में फिर से लौटकर आपका सामना कर सकती है और अपने आप को चुनौती के साथ प्रस्तुत कर सकती है। तो मुझे ये अच्छा लगा कि विश्व कप के मुकाबले अब गहरा गए, विश्व कप के मुकाबले अब गर्मा भी गए, क्योंकि हमने देखा वार्नर जिस तरह से खेल रहे हैं, बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि भारतीय पिचेस उनको बेहद पसंद आ गई। एक बार फिर से उन्होंने शतक लगाया और मैक्सवेल तो जिनको लोग मैड मैक्स कहते हैं, पागलपन की सीमा तक तेज बल्लेबाजी करने के लिए माहिर हैं। 40 गेंदों में शतक लगाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया। स्टीवन स्मिथ भी फॉर्म में आ गए, लबुशेन भी अच्छा खेल रहे हैं और कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया की टीम वैसा खेल रही है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो भारत के लिए अब चुनौतियां बहुत ज़्यादा कड़ी हो जाएंगी। हमने देखा दक्षिण अफ्रीका भी 400 रन के करीब का लक्ष्य देने लगी है और ऑस्ट्रेलिया भी वही काम कर रही है। तो धीमे पिचेस पर पहले ये मुश्किलें उनको पेश आ रही थी, लेकिन अचानक जैसे जैसे वक्त गुजर जा रहा, भारतीय पिचों से वो अभ्यस्त होते जा रहे हैं और उनके बल्लेबाजी निखर रही है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उनका तेज़ आक्रमण तो बहुत अच्छा है ही। पैट कमिंस हैं और उनके साथ में पैट कमिंस के साथ में स्टार्क जो दुनिया के सबसे अच्छे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की तरह जाने जाते हैं, शुरू में विकेट उखाड़ने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं, वो भी खेल रहे हैं। और साथ ही हेजलवुड, ये तीनों की जोड़ी एक इतना अच्छा कामयाब जोड़ीदार बनाते हैं कि ये शुरू में विकेट टपकाते हैं और इनको पता लग गया है कि भारतीय पिचेस पर कौन सी लेंथ पर बॉलिंग करनी है। तो उन्होंने नीदरलैंड्स को केवल 90 रन पर उखाड़ दिया, 400 रन का लक्ष्य दिया था। तो एक तरह से ऑस्ट्रेलिया के मन में अब ये बात फैल गई होगी, उनका आत्मविश्वास बढ़ गया होगा कि वो अब किसी भी टीम का सामना कर सकते हैं। तो उनके स्पिनर्स भी अच्छे हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है जिसमें जंपा और मैक्सवेल नाम के 2 स्पिनर और साथ में उनका तेज गेंदबाजी आक्रमण भी अच्छा है। तो कुल मिलाकर उनका आक्रमण भी भारत की तरह ही संतुलित है। तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की चुनौती भारत के लिए बहुत बड़ी होगी। उधर पाकिस्तान जैसे जैसे हारता जा रहा है, जैसे जैसे टूर्नामेंट से बाहर होने की बात चल रही है, वैसे वैसे वहाँ देश में कपड़े फाड़ने की परंपरा शुरू हो गई है। हमने देखा कि किस तरह उनके पुराने खिलाड़ी इस टीम पर टूट पड़े हैं और बाबर आजम की तो धज्जियां उड़ाई जा रही है, उनके कप्तानी की बहुत आलोचना हो रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए ये दौरा और ये वर्ल्ड कप एक बुरे सपने की तरह रहा है। उनको फिर से उठना होगा और उनके टीम को फिर से सोचना होगा, देश हित की बात पहले सोचना होगी, बजाय इसके कि ग्रुपिज्म या दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनको काम करना होगा। लेकिन कुल मिलाकर अब मुकाबले बहुत ही कड़े होने वाले हैं। भारत के लिए चुनौतियां दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की बहुत भारी पड़ने वाली है। टूर्नामेंट बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही रोचक हो गया है। आइए हम सब मिलकर इस टूर्नामेंट का बहुत ही दिलचस्पी के साथ इंतजार करें। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।